नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौहान आपको अपने चैनल सेल्फ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी छात्र बीए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं उन सभी के लिए पेपर अनिवार्य है। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है आपके सामने, भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है सन 2002, दूसरा ऑप्शन दिया है 2000, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 1998, चौथा दिया है 2005। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? 2002। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। दोस्तों तो मैं डायरेक्ट ही आपके सामने सिर्फ आंसर ही बताऊंगा। तो पनामा नहर का निर्माण कब किया गया था? कितने सन में? 1914 में किया गया था। कब? 1914 में, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था तभी पनामा नहर का निर्माण किया गया था। आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं। जैसा दिया है, किम्बरले का संबंध किससे है? किम्बरले मतलब है एक पर्वत। किम्बरले पर्वत का संबंध किससे है? क्या? हीरे से है। किससे? हीरे से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर चौथा है, राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर क्या? ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, गोदान नामक पुस्तक गोदान के रचयिता कौन है? आप सभी को पता होगा, जैसा कि कक्षा 8, 9, 10 सभी में लगभग ये रचनाएं आपसे पूछी गई हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या? सी सही है। क्या? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 6 है, 9 ग्राम क्या दिया है? 9 ग्राम तेल क्षेत्र अवस्थित है किससे? तो गुजरात से। किससे? गुजरात से। प्रश्न नंबर 7वां है, राष्ट्र गौरव एक मूल्यवान है। क्या है? राष्ट्र गौरव एक मूल्यवान है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन दिया है विशेषता, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? संप्रत्यय, डी ऑप्शन क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या? विशेषता। क्या? विशेषता। प्रश्न नंबर 8वां है, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या? राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। क्या? अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9वां है, इंडिया नाम किसने दिया था? तो क्या? पहला ऑप्शन दिया ईरानियों ने, बी ऑप्शन दिया यूनानियों ने, सी ऑप्शन दिया अंग्रेजों ने, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन बहुत यूट्यूब पर या कहीं आप सर्च करेंगे तो पहले क्या आपको यूनानी दिखाई पड़ेगा। क्या? यूनानी। मगर यूनानी जो आए थे वो पहले क्या बोले थे? भारत को इंडिया नहीं बोले थे, इंडस बोले थे। क्या? इंडस। क्योंकि इंडस तो इंडिया का नाम रहे नहीं। आज जब अंग्रेज लोग आए तो इंडस को क्या इंडिया नाम परिवर्तित कर दिया था। क्या? इंडिया नाम किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां है, देश के अभिमान नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? देश के अभिमान नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो विशंबर सरल पाठक हैं। कौन? विशंबर सरल पाठक। प्रश्न नंबर 11 है, पौराणिक ग्रंथों में जम्बूद्वीप किस देश का नाम है? जम्बूद्वीप यानी कि जो देश तीनों ओर से क्या? तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसी लिए बोला गया है। तो तीनों ओर से कौन सा देश समुद्र से घिरा हुआ है? कौन? भारत। इसलिए क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर दिया है आपके सामने 12 नंबर दिया है, महाभारत के पर्व में कहा गया है। क्या कहा गया है? भीष्म पर्व कहा गया है। क्या? भीष्म पर्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, विश्व का प्राचीनतम साहित्य कौन सा है? आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, 4 वेद का नाम दिया हुआ है आपको। प्रश्न नंबर 14 है, धर्म संस्कृति व राज्य की रचना है किसकी है? तो गुरुदत्त की रचना है। किसकी? गुरुदत्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 क्या पूछ रहा है? किस पुराण में देवता भारत भूमि का गुणगान करते हुए यहाँ उत्पन्न होने की कामना करते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्या? विष्णु पुराण। प्रश्न नंबर 16 है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। प्रश्न नंबर 17 है, किस धातु के नाम से काल का नाम आता है? तो जैसा कि आप जानते हैं तांबा। प्रश्न नंबर 18 है, नौका निर्माण की कला विकसित हुई थी मौर्य काल में, उत्तर वैदिक काल, सी ऑप्शन है शुंग काल, डी ऑप्शन है सिंधु काल। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? सिंधु काल में। किसमें?
सिंधु काल में। प्रश्न नंबर 19 है, सर्वप्रथम किस धातु से निर्मित किए गए थे? तो सर्वप्रथम क्या तांबा का यूज किया गया था। प्रश्न नंबर 20 है, कृषि का प्राचीनतम शास्त्र को मिलता है, किस में मिलता है? तो नवपाषाण काल में मिलता है। किस में? नवपाषाण काल में। प्रश्न नंबर 21 है, ऋग्वेद में कुलिया शब्द का प्रयोग किसके लिए आया है? तो ऋग्वेद में कुलिया शब्द तालाब के लिए आया है। किसके लिए? तालाब के लिए। प्रश्न नंबर 22 है, जौ का सर्वप्रथम मूल्य किस में मिलता है? जो जौ का सर्वप्रथम मूल्य किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस में? ऋग्वेद में, क्योंकि हमारा ये क्या है? सबसे पुराना वेद है। प्रश्न नंबर 23 है, सैंधव का अन्नागार किसे कहा जाता है? सैंधव का जो अन्नागार किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है। किसे? मोहनजोदड़ो को। किसको दोस्तों? मोहनजोदड़ो को। दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, प्राचीन देवता असुर किस देवता से मिलता है? किससे मिलता है? तो इंद्र जी से मिलता है। किसे? इंद्र से। प्रश्न नंबर 25 है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो नगरीयकरण था। कैसा था? नगरीय था। प्रश्न नंबर 26 है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। दोस्तों आर.डी. बनर्जी। प्रश्न नंबर 27 है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। धौलागिरी स्थित है कहाँ? गुजरात में। धौलागिरी और लोथल कहाँ? दोनों गुजरात में स्थित हैं। प्रसिद्ध ताम्र नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई थी? कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 30 है, आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य आर्य संस्कृत भाषा शब्द है। आर्य किसको? पंडित लोग पहले बोलते थे। तब पंडित लोग कौन सा भाषा बोलते हैं अधिक? संस्कृत। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर से हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित किस नदी का नाम आता है? तो सरस्वती का आता है। किसका? ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक बार सरस्वती नदी का नाम आता है। प्रश्न नंबर 32 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में ऋग्वेद में है, क्या है? किस में है? तो ऋग्वेद में है। किस में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 33 है, किस नदी के तट पर दशरथ युद्ध हुआ था? जो दशरथ राजा थे उनका किस नदी पर युद्ध हुआ था? तो परुशरी नदी के तट पर हुआ था। भारत में सीसा का सिक्का सर्वप्रथम किस राजा ने चलवाया था? तो सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम सिक्का क्या चलवाया था। प्रश्न नंबर 35 है, मेहरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? किस काल का है? तो गुप्त काल का है दोस्तों। कौन से काल का? गुप्त काल। गुप्त काल सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद शब्द से लिया गया है। क्या? सत्यमेव जयते। प्रश्न नंबर 37 है, रामायण के रचयिता कौन है? ये तो एक आम प्रश्न है जो लोग हर चीज़ में पूछा जाता है। रामायण के रचयिता कौन है? कौन है दोस्तों? तो वाल्मीकि जी हैं। अगर पूछता महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। प्रश्न नंबर 38 है, गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। तो बोध गया नहीं है, आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं। तो कहाँ? आपका सी ऑप्शन दिया है गया, तो क्या गया में लगा देंगे आप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, न्याय शास्त्र की रचयिता कौन है? न्याय शास्त्र की रचयिता कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं। दोस्तों थोड़ा प्रश्न कट गया, इसके लिए सॉरी। प्रश्न नंबर 40 है, रस खान का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम था, जो आपके बीए फर्स्ट ईयर में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं। प्रश्न नंबर 41 है, इनमें से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो कौन नहीं है वैदिक देवता? जो गणपति हैं क्या हमारे वैदिक देवता नहीं हैं। आए दोस्तों देखते हैं आगे दिया है, जैसा कि 42 नंबर प्रश्न, महाभारत की द्रौपदी किस जनपद से संबंधित थी? तो पांचाल क्या थी? 5 राजाओं की रानी थी। कौन? जो द्रौपदी थी 5 राजाओं की रानी थी, इसलिए क्या उनको पांचाल बोला गया है। रविदास के गुरु क्या नाम था? रविदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। प्रश्न नंबर 44 है, महाभारत का प्रारंभिक नाम? जो महाभारत था उसका शुरुआत में उसका नाम क्या था? जय संहिता था। क्या? जय संहिता। प्रश्न नंबर 45, धम्मपद किस धर्म से संबंधित है? तो क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगी किस धर्म से में विहित है? तो बौद्ध धर्म में। लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा जानते हैं ना? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में स्थित है। प्रश्न नंबर 48 है, औदंतपुरी कहाँ स्थित है दोस्तों? औदंतपुरी तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 49, मदुरई का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का उदाहरण है, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। प्रश्न नंबर 50 है, गणित के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? तो कौन?
आर्यभट्ट, जिन्होंने क्या शून्य का आविष्कार किया था। किसका? शून्य का। प्रश्न नंबर 51 है, रेखागणित का प्रारंभिक सर्वप्रथम कहाँ निर्माण, इसका मतलब जन्म कहाँ हुआ था रेखागणित का? तो कहाँ हुआ था? ग्रीस में हुआ था। कहाँ? ग्रीस में दोस्तों, ग्रीस। प्रश्न नंबर 52 है, भारत की उपलब्धि है, क्या है? दशमलव में भिन्नों का विस्तार भी है, शून्य भी है, अंकलिपि भी है। तो क्या दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 53 है, मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया जिले में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। प्रश्न नंबर 54 है, हिंद स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक की रचना है। प्रश्न नंबर 55 है, विश्व में कुल जनसंख्या कितना भाग हिंदू का धर्म है? कितना? 1/6 भाग है। क्या? 1/6 भाग। अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा कहाँ ली गई थी? अहिंसा परमो धर्म दोस्तों क्या हो जाएगा? जैन धर्म। क्या? जैन धर्म से। प्रश्न नंबर 57 है, पर्यावरण का स्वरूप है, क्या? जैविक अजैविक दोनों। क्या? उपयुक्त सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 58 है, निम्न में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, क्या है? भूमि के रूप ये भी है, मिट्टियाँ भी है, खनिज भी है। क्या? बस्ती जो है हमारी क्या है? भौतिक पर्यावरण का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, पर्यावरणीय निष्क्रियता के प्रतिपादक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर है। कौन? ग्रिफिथ टेलर। ये क्या? एक शास्त्री हैं। प्रश्न नंबर 60 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, लगभग सब जानते होंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? क्या? हरे पौधे क्या? जैविक संसाधन नहीं है। कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़। वायुमंडलीय प्रदूषण निम्न द्वारा उत्पन्न होता है, किसे? कार्बन मोनो, यानी कि जो CO दिया है इसे क्या? इसे बहुत ही अधिक होता है। प्रश्न नंबर 64 है, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्या है? प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है इससे ज़्यादा क्या है? मृदा प्रदूषण ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 65 है, सती प्रथा बंद करवाया था, कौन करवाया था? राजा राम मोहन राय ने करवाया था। प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक दोहन होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 66 क्या हो सकता है? प्रश्न नंबर 66 दोस्तों सोचिए, बताइए। इसमें क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 66 में? दोस्तों ये लगभग कोई क्वेश्चन कन्फर्म नहीं है, और आपको दोस्तों पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। प्रश्न नंबर 67 है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग भी है, हरितगृह प्रभाव भी है, पर्यावरण प्रदूषण भी है। तो उपयुक्त सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्यावरण प्रकोपों के कारण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक, जैविक, मानवकृत। क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर 68 इसमें दोस्तों उपयुक्त सभी होगा। क्या? उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। नीचे इसके दिया है क्या? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 69 है, ग्रीन हाउस प्रभाव आज विश्व के सामने क्या है? एक संकट बनकर क्या उभर गया है? संकट के लिए क्या संकट है? वनों के विनाश से वायुमंडल में बढ़ती जा रही है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। अब वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सी है? नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाई जाती है। प्रश्न नंबर 71 है, जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसका होता है? जल संरक्षण में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो तालाबों का क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 72 है, वर्षा का जल संरक्षण किया जाता है, किसके द्वारा? घर के आसपास। क्या? घर के आसपास। क्या हो जाएगा? घर के आसपास। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 73 है, नगरीय क्षेत्रों में अभाव होता है, किसका अभाव होता है दोस्तों? आप बताइए। नगरीय क्षेत्रों में किसका अभाव होता है? सड़कों का, जानवरों का, खुले भागों का, वर्षा का। सड़कों का तो होता नहीं है, वैसे 1 नंबर क्लियर है। जानवरों का भी नहीं होता है। खुले भाग, क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खुले भाग। जो शहर होते हैं वहाँ क्या खुले भाग नहीं होते हैं, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 74 है, प्रदूषण प्रभावित करता है मानव को, वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को, सभी को। जिसमें जीव पाया जाएगा उसको क्या प्रदूषण सभी को प्रभावित करेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा।
प्रश्न नंबर 75 है, वायु है तत्व यौगिक मिश्रण, क्या उपयुक्त सभी। जो वायु क्या है वो सभी है। प्रश्न नंबर 76 है, चक्रीकरण विधि सबसे लाभदायक है, सामने क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, अगर इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। खोजने का बहुत प्रयास किया लेकिन उत्तर नहीं मिला दोस्तों। प्रश्न नंबर 77 है, किस बायोम में स्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है, क्या। जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ क्या 6 महीने क्या प्रतिवर्ष धूप नहीं निकलता है, क्या हमेशा बर्फ ही जमा रहता है, इसलिए क्या टुंड्रा प्रदेश होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 78 है, कौन सा बायोम वृक्ष विहीन है। जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ सालों साल क्या है ठंड रहती है दोस्तों, 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होता है वहाँ पर, इसलिए क्या टुंड्रा प्रदेश होगा। प्रश्न नंबर 79 है, जीवमंडल की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, क्या है पारिस्थितिकी तंत्र, क्या पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 80 है, वायु प्रदूषण का रंग पर प्रभाव होता है, क्या होता है। वायु प्रदूषण पर रंग का क्या होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, पृथ्वी के सभी जीवधारी बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों, सोचिए बताइए। तो क्या बनाते हैं जीवमंडल बनाते हैं, पृथ्वी के सभी जीवधारी क्या बनाते हैं जीवमंडल बनाते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या होता है एक दिशा में होता है दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं उपयुक्त सभी, शाकाहारी भी आते हैं, परजीवी भी आते हैं, मृतजीवी भी आते हैं, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 84 है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है जो मानव निर्मित है, क्या कौन सा तंत्र है तो फसल है, फसल पारितंत्र क्या है मानव निर्मित है। प्रश्न नंबर 85 है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, किससे बनता है दोस्तों आप बताइए, प्रश्न बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। पारिस्थितिकी तंत्र बनता है क्या पौधे से, जंतुओं से, भौतिक पर्यावरण से, उपयुक्त सभी दोस्तों, क्या उपयुक्त सभी, लगभग जहाँ पर देता है उपयुक्त दोनों या उपयुक्त सभी, आप इनको टिक लगा दीजिए, लगभग ये क्या 100% क्या सिक्योर सही होते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है, क्या है ह्यूमस। जो आपके घर में गांव घर में क्या होते हैं जो कचड़े होते हैं इकट्ठा होते हैं उनको क्या बोलते हैं ह्यूमस बोलते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, आकाश को व्यथित न करो तथा पर्यावरण को प्रदूषित मत करो, व्यक्त करता है क्या दोस्तों। इसका उत्तर कोई कंफर्म नहीं है, वैसे लगा देते हैं तो क्या ऋग्वेद हमारा क्या सबसे पुराना वेद है, तो लगभग कंफर्म नहीं है, लगभग ये सही हो सकता है। प्रश्न नंबर 88 है, जल प्रदूषण रोकने हेतु ऋषियों ने निम्न में से स्पष्ट कहा था, ये भी दोस्तों कोई उत्तर क्लियर नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद हमारा क्या सबसे पुराना वेद है, क्या हो सकता है ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, उसे चेक कर लीजिए क्योंकि मिल नहीं रहा है इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 89 है, वनों को मत काटो क्योंकि प्रदूषण को दूर करते हैं, व्यक्त करता है क्या, ये तो लगभग सिक्योर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। मानव अधिकार की मूल अवधारणा का आधार है, क्या है मानव ही है। मानव अधिकार में अंतर्निहित नहीं है, क्या संस्कार निहित नहीं है, अंतर्निहित नहीं होता क्या संस्कार नहीं होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्या मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, मानवाधिकार को कहा जाता है क्या मूल अधिकार भी कहा जाता है, मानवाधिकार को मूल अधिकार भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 94 है, मानवाधिकार का संबंध किससे है, क्या जन्म से है, न कि वंश धर्म न कि संस्कृति से है। प्रश्न नंबर 95 है, मानवाधिकार का उद्देश्य मानव निर्माण सर्वांगीण का विकास है, क्या है सत्य है। प्रश्न नंबर 96, सबसे अधिक लवणीय सागर है, क्या मृत सागर में सबसे अधिक लौट पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1993 में, कब 1993 में। प्रश्न नंबर 98, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है लखनऊ, तो लखनऊ में है। प्रश्न नंबर 99 है, गोरखपुर क्रांति कब हुई थी, तो 1688 में हुई थी। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, क्या खनिज तेल। आई होप दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू धन्यवाद।